बिल्कुल सुमित जी, ऐसे में तमाम आज ऐसे विषय है जिसमें हम बात करेंगे जहां भारत की चिंता भी नजर आ रही है और विश्व स्तर में भी देखने को मिल रहा है, युद्ध 3 की भी चेतावनी नजर आ रही है। पर सबसे पहले बात करते हैं जहां अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बेशक एक तरफ भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं, पर इसी बीच एक तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो डील की जा रही है उसका क्या मतलब है, उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जो डिफेंस में 686 मिलियन की उनकी ओर से सैन्य सहायता दी गई है। सबसे पहले तो अनामिका जी देखिए, कल एक बहुत टेक्टोनिक चेंज आया है जियोपॉलिटिक्स में, जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी जी को फोन किया और एक पूरा बदलाव फॉरेन पॉलिसी में है अमेरिका की। मैं तो मानता हूं अमेरिका झुक गया है, डोनाल्ड ट्रंप झुक गया है। भारत का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड था, जो मोदी जी बिल्कुल मजबूत रहे, भारत बिल्कुल मजबूत रहा। ये मोदी नीति, ये भारत की नीति और भारत की राष्ट्रवादी नीति की जीत है कि हमने अमेरिका को झुका दिया। देखिए पीछे जाइए, 2-4 दिन पहले अनामिका जी जो नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो अमेरिका ने रिलीज किया, उसमें क्लियर लिखा था भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, भारत से व्यापार बढ़ाओ, भारत से दोस्ती बनाओ, भारत से टेक्नोलॉजिकल टाई अप करो, बिना भारत के इंडो पैसिफिक नहीं। तो नया जो जियोपॉलिटिकल थिएटर है इंडियन ओशन, उसमें आप जीरो बटा सन्नाटो, आप डूबते हुए सूरज हो। चाइना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना से जान छुटाओ, यूरोप लाइबिलिटी है हल्की करो, रशिया से संबंध में बिठाओ और मिडिल ईस्ट के चक्रों में ज्यादा मत पड़ो। ये मोटा मोटा नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में था। अब हम देख रहे थे कि ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, क्या ये एक महज कागज है या इस पे क्रियान्वित कार्यक्रम भी चलेगा, यानी कि इस पे एक्शन भी होगा। अब देखिए अनामिका जी, 48 घंटे के अंदर अंदर तानाशाह ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया, बोला साहब व्यापार बढ़ाना, साहब कॉपरेशन बढ़ानी है, दोस्ती बढ़ानी है, चीजें करनी है। और कहीं ना कहीं एक दबे लफ्जों में इशारा यह भी कि जो ट्रेड डील है वो भी अब होने वाली है। ट्रेड डील के होने के भी हमें पूरे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी चेंज है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप खुद से तो नहीं कर रहे, वो कि एक हिंदी में कहावत है, मरता क्या ना करता, करना पड़ेगा भैया, नौकरी करनी है, गद्दी पे बैठना तो करना पड़ेगा। कारण क्या नाम है जी, मिड टर्म पोल आ रहे हैं अमेरिका में। मिड टर्म में क्या होता है, आपको फिर मैंडेट लेना पड़ता है। अगर आप मिड टर्म हार जाते, रिपब्लिकन पार्टी की हालत मलियामेट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति है, 70% अमेरिकन उससे नफरत करता है। अमेरिका में रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, कोई भी एक ही बात कहता है, तुमने जो भारत के साथ किया ठीक नहीं किया, क्योंकि तुमने जो मोदी के साथ किया ठीक नहीं किया और भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमने अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। डर का हालत और डर का आलम यह है, अगर आप मिड टर्म हार जाते हो तो आप सत्ता में तो बने रहोगे, पर आपके हाथ पैर कटे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है लेम डक गवर्नमेंट, मतलब सरकार है, गद्दी है, दफ्तर है, चाय पानी मिल रहा है, कॉफी मिल रही है, पर औकात कुछ नहीं बचेगी। तो अपनी औकात को बचाने के लिए नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, और उस पर भारत एक, मतलब वो डॉक्यूमेंट अराउंड भारत है और अराउंड रशिया है। आपने भारत के साथ दोस्ती की, आपने मोदी जी को रीच आउट किया, और आपकी बार वो बकवास नहीं हुआ कि जी मैंने ये सीज फायर करा दिया, वो सीज फायर करा दिया। सीधे पॉइंट टू पॉइंट व्यापार की बात हुई। तो मोदी सरकार को, मोदी जी को, जयशंकर साहब को और हमारी राष्ट्रवादी फॉरेन पॉलिसी बधाई के पात्र बनते। पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय। पहली बात तो ये है। फिर इसी के साथ दूसरा पेज आता है जी, ये जो पाकिस्तान से प्रेम है, ये जो पाकिस्तान को $686 मिलियन का डिफेंस डील दिया है, ये कहानी क्या है। देखिए अगर आप सुर्खियों में जाए तो सुर्खियों में तो लिखा है $686 मिलियन का डिफेंस डील है। F-16 जो पाकिस्तान के पास पड़े उनको अपग्रेड किया जा रहा है, और ये कहानी है। तो भाई आक्रोश होगा इसको देख के, कि गुस्सा आएगा आपको, मेरे को, एक जनसाधारण को गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर जब हम इसकी परतों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई अगर पड़ोसी की मारुति 800 का इंजन ओवरहॉल हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको वही बताऊंगा। आप देखिए भारत की कोई भी प्रतिक्रिया उसको लेके नहीं आई, तो यानी कि भारत को फर्क नहीं पड़ता, भारत को इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या है इस डील में, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करूंगा, और बाद में अपने पॉइंट को एक रेटिंग के माध्यम से प्रूव भी करूंगा, ताकि ये फुल स्टॉप हो जाए। भारत को जी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कारण क्या है, ये जो $686 मिलियन की डील है, पाकिस्तान के पास करीब करीब 75 F-16 है जो अमेरिका ने उन्हें दिए थे। इनमें से मान लीजिए 10-12 तो ऑपरेशन सिंदूर में स्वाहा हो गए, तो 60-65 के आसपास का नंबर बचा है। 10-12 लगभग मान लीजिए गए, हम भी जानते पाकिस्तान मानेगा नहीं। अब इसमें दो तरह के F-16 है। जो पहली खेप आई थी ये बने थे 83-84 में, यानी कि लगभग 40 साल पहले ये बने थे।
जो इनको मिली थी। ऐसे F-16 44 से 45 पाकिस्तान के पास पड़े हैं, बाकी कुछ नए पड़े हैं और कुछ निपट गए। अब सवाल यह है, F-16 जो जहाज है इसकी लाइफ मानी गई है 45 साल। 45 साल लॉकहीड मार्टिन कहता है इसकी लाइफ है। एक टेक्निकल टर्म हमारी दुनिया में या ओईएम की दुनिया में यूज, ओईएम होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ये जहाजों को बनाता है, बोइंग हो, एयरबस हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जो भी हो। ईओएल मींस एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, आज अगर आप गाड़ी लेते हैं तो कहते हैं जी गाड़ी की लाइफ है 15 साल, 15 साल बाद ये गाड़ी खत्म है, इस पे कोई गारंटी नहीं, आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। F-16 की लाइफ है 40 से 45 साल। अब जो ये पाकिस्तान के पास 44 से 45 बचे हुए F-16 हैं, तो ये आप मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में ये एंड ऑफ लाइफ हो रहे थे, यानी कि ये कबाड़ हो रहा था, जंग हो रहा था, ये उड़ने की कंडीशन में नहीं रहते। लॉकहीड मार्टिन कोई सपोर्ट नहीं दे पाता। 21-22 से पाकिस्तान जूते रगड़ रहा, भैया हमें इसका अपग्रेड दो, अपग्रेड दो, अपग्रेड दो। अब समस्या ये है, पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी है जो अपग्रेड मिल रहा है वो मिल रहा है आपके एवियोनिक्स में, यानी कि फ्लाइट कंट्रोल्स में, वो आपके मिलता है डाटा लिंक पे। अभी ये F-16 में ये मल्टीपल टारगेट्स को नहीं ट्रैक कर पाते, अब कर पाएंगे। एवियोनिक्स, डाटा लिंक्स और सेंसर्स का अपग्रेड मिल रहा है। कुछ क्रिटिकल इंजन के स्पेयर पार्ट आपको मिलेंगे और कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट मिलेंगे ताकि जहाज चलते रहे। कहानी ये है, अगर ये अपग्रेड ना मिले, साल 2 साल में ये 44 से 45 जहाज आपको कबाड़ घोषित करके खड़े होने पड़ते, क्योंकि ये उड़ने की परिस्थिति में नहीं थे। अब भी जो पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट है, इसकी अवेलेबिलिटी है कि अगर मेरे पास 100 जहाज है, कितने जहाज एक टाइम में उड़ सकते हो? तो 40 से 45% है, क्योंकि काफी जहाज खराब पड़े हैं, उनके स्पेयर्स नहीं है, पार्ट नहीं है, और ये वैसे पुराना जहाज है। अब समस्या क्या हुई, जैसे इसकी लाइफ, इंजन की लाइफ 8 से 10,000 घंटे जरूर होती है अगर आप इसको ओवरहॉल करते रहो, इंजन बदलते रहो। अब सवाल ये है कि लॉकहीड मार्टिन भी यहाँ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कह रहा है यार अगर मैं ये पुराने जहाज में कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करूं, क्या ये 10-15 साल चलेंगे? ऐसा लॉकहीड मार्टिन मानता है। पर दुनिया में अनामिका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जहां इनको अपग्रेड करके और 15 साल चला गया हो। पहली बात, जो 2040 की बात आ रही है, ये अनुमान है, ये चलेंगे। दूसरी बात, इनमें कोई मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई भी अटैक वाली चीज अपग्रेड नहीं की गई है, ना ही इस पैकेज का पार्ट है। दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो F-16 है, इसका पैसा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, अमेरिका की गवर्नमेंट उठ के दे रही है ये पैसा लॉकहीड मार्टिन को, $686 मिलियन। अब मान लीजिए ये चीज बाजार में 10 रुपए की है, ठीक है जी। अब मैं खरीदूंगा तो मोल भाव करूंगा, कोई 8 रुपए की देगा, कोई 12 रुपए की देगा। बट जब अमेरिका लॉकहीड मार्टिन को यही माल दे रहा है, तो लॉकहीड मार्टिन ने कहा ये चीज 100 रुपए की है। अब आप तो मुझसे मोल भाव करने की परिस्थिति में नहीं ना, मैं कह रहा हूं ये चीज 100 रुपए की है, तो जो अपग्रेड की रियल वैल्यू है वो बहुत कम है। लॉकहीड मार्टिन को अमेरिकन गवर्नमेंट पैसा देती, क्योंकि ऐसे कई सारे अमेरिका के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉकहीड मार्टिन चलाती है, अमेरिकन गवर्नमेंट से पैसा लेके। ये पैसा देने का, फंड करने का तरीका है। ये आपका एक और पॉइंट हो गया। चौथी बात, कोई भी लॉकहीड मार्टिन का आदमी या पर्सनल ग्राउंड पे नहीं जाएगा, यानी कि मोस्टली सॉफ्टवेयर अपग्रेड से कोई वहां जमीन पे उतरने की जरूरत ही नहीं है। पांचवी बात, अगर ये अपग्रेड होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पैसा तो अमेरिका मिलेगा, वो बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे, कोई जमीन पे नहीं जाएगा। अब जब ये अपग्रेड होंगे तो एक अमेरिकन इक्विपमेंट में एक फीचर होता है किल स्विच। किल स्विच मतलब अगर अमेरिका चाहे तो आपका सॉफ्टवेयर वहीं से लॉक कर लेगी, आपका जहाज नहीं उड़ेगा। ऐसा माना जाता है इन पुराने F-16 में वो फीचर नहीं था। जैसे ये सॉफ्टवेयर आ गया अमेरिका, तो अब चाहे तो अमेरिका चाहे तो वहां से इसका नलका बंद कर देगा, ये जहाज उड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड में किल स्विच का फीचर आ जाएगा। तो अमेरिका का कंट्रोल इन F-16 पे ज्यादा आ जाएगा। छठी बात, ये जो अप्रूवल आएगा, अभी इसका कांग्रेसुअल अप्रूवल आना, कांग्रेस के वहां के पार्लियामेंट में जाएगा, उनको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, 2-1 महीने में अपग्रेड आएगा, मतलब 2-1 महीने में अप्रूवल आएगा। अगर कोई लफड़ा नहीं हुआ तो, अगर लफड़ा हुआ तो अटक गया। जब अप्रूवल आएगा तो करीब करीब 2 साल आपको लगेंगे जहाजों को अपग्रेड करने में, ठीक है। और ये जहाज तब भी 4th जनरेशन रहेंगे, 4th और 5th जनरेशन में नहीं अपग्रेड होगा। अब इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। तो आपको लग तो रहा है ये पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है लॉकहीड मार्टिन को, मतलब वो $50-100 मिलियन की चीज के अमेरिकन गवर्नमेंट उसे $600 मिलियन दे रहा, एक्सपेरिमेंट भी हो रहा। और एक जियोपॉलिटिकल एंगल ये है, अगर आप ये 45 जहाज उठा के निकाल दें तो इन 45 जहाजों की जगह चाइना का जहाज आएगा, तो अमेरिका का जो लिवरेज पाकिस्तान पे वो हट जाता है। और चाइना का कौन सा जहाज आएगा? चाइना से मांगेंगे J-10, क्योंकि J-10 99% जहां तक मेरी जानकारी पाकिस्तान के पास नहीं है, और J-10 चाइनीज एयरफोर्स का सबसे मोस्ट पोटेंशियल वॉर हॉर्स है।
वॉर हॉर्स से कहते हैं, वो F-16 की नकल पे या तर्ज पे बनाया गया है। चाइना ने इन्हें अब तक J-10 नहीं दिया, तो ये J-10 मांग रहे थे। अब वो मसला खत्म हो गया, कोई और जहाज वहां आ नहीं सकता, वो मसला खत्म हो गया। ये जहाज उड़ते रहेंगे कुछ और साल तक, कितना चले ना चले वो अलग मसला है, और इन जहाजों की मारक क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट है, चाइना का जहाज नहीं आएगा। हाँ, चाइना ने अगर पाकिस्तान को J-35 दिया, जिसकी बातें हो रही, वो 5th जनरेशन है, वो हमारे लिए थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है, पर जबकि J-35 को चाइना की एयरफोर्स खुद नहीं चलाती। तो अब ये मैंने आपको कुछ तथ्य और तर्क बताए कि भारत विचलित क्यों नहीं हुआ, भारत ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, हमारी मतलब नाक पे मक्खी तक क्यों नहीं, जू तक क्यों नहीं रहेंगी, जो कहते हैं ना कि हमें तो भाई फर्क ही नहीं पड़ा, हमारे कान पे तो मक्खी तक नहीं रहेंगी, हमें इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। एक और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना जरूरी है, वो ये है कि जब ये सारा समीकरण बन रहा था तो चाइना देख रहा है कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान इन जहाजों को चलाएगा। अब बोलोगे सुमित जी ये तो आपका आंकलन हो सकता है, प्रूफ क्या है, आपको पूछना चाहिए और दर्शकों को भी जानना चाहिए। देखिए प्रूफ ये है, एक संस्था है WDMMA, ये बॉडी है जो मोस्ट ऑथेंटिक बॉडी है, एयरफोर्स की रेटिंग करती है दुनिया में। अभी नंबर 1 रेटिंग जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स है, नंबर 2 रशियन, और नंबर 3 इंडियन एयरफोर्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडियन एयरफोर्स नंबर 3 है, चाइना की नंबर 4 है, जबकि चाइना के पास हमारे से कई सारे ज्यादा जहाज है, बट वो सारे लोकली मेड जहाज हैं। और पाकिस्तान की रेटिंग 18 है, 18th। और अगर ये अपग्रेड नहीं मिलता तो पाकिस्तान 24वें 25वें नंबर पे चला जाता। तो अपनी 18वीं नंबर की पोजीशन पाकिस्तान मजबूत बना पाएगा। इसीलिए अमेरिका ने कहा कोई भी पावर बैलेंस इस क्षेत्र में नहीं इंपैक्ट होगा, और भारत ने भी इस पर इसीलिए प्रतिक्रिया नहीं की। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर पड़ोसी अपने पुरानी मारुति 800 का इंजन अपग्रेड करा रहा है तो आपकी फॉर्च्यूनर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब मोटा मोटा अनामिका जी ये कहानी है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चिंता होने का कारण नहीं है। हाँ, अवेलेबिलिटी फ्लीट की बढ़ जाएगी, वो भी एक्सपेरिमेंटल है कि सॉफ्टवेयर बार के बाद कितना चलेगा। और J-35 अगर पाकिस्तान को मिलता है वो एक चिंता का कारण है, जबकि वो टाइम प्रूवन मशीन नहीं है, अभी उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, और अभी भी अमेरिका में ये पास होगा और जब तक अपग्रेड होगा 2.5 साल का समय बाकी है। और 2.5 साल में तो भारत बहुत कुछ कर लेगा जी। अब सवाल ये है अनामिका जी, 2.5 साल तक पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें भी बहुत विवेचनाएं होनी बाकी है, मेरे को तो नहीं लगता बचेगा।